उसका देखा था मैंने तो पीयू। अच्छा, फंक्शंस नहीं देखे? अपन सर थोड़े फंक्शनल्स भी देखे थे उसमें। अच्छा अभी पूरे नहीं हुए सर, थोड़े 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 ही करे हैं अभी। अच्छा, यार फंक्शन में ही बताने वाला था मैं। चलो चलो, फंक्शन के कुछ जो कॉन्सेप्ट बचे हैं वो बता देता हूँ, ठीक है? बाकी पूरे कर लेना। फंक्शन में हमने देखा था पैरामीटर दे सकते हैं हम, ठीक है? पैरामीटर के साथ साथ हम उसमें रिटर्न टाइप दे सकते हैं, ठीक है? अभी देखते हैं, जैसे हम अगर मल्टीपल पैरामीटर देते हैं सपोज करो, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि ऐसा करते हैं। हम्म, कल का हमारे पास कोड नहीं होगा। चलो, ठीक है, हम कुछ कैलकुलेटर सी एल सी एक फंक्शन बनाते हैं कैल्क नाम से, ठीक है? उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स लेंगे, ए बी। मान लो हमें फंक्शन बनाना है जिसमें हमें दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं? सिंपली ए प्लस बी रिजल्ट, ठीक है? इसको रन करूँगा तो क्या होगा, मुझे इसमें दो पैरामीटर पास करने होंगे, ठीक है? तो एक हो गया 5 और एक हो गया 2। तो जब इसको कॉल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? आएगा 7, ठीक है? ये दिख रहा है, ये 7 आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अब जैसे यहाँ तो हमें पता है कि हमें दो पैरामीटर पास करने हैं। अगर सपोज करो आपको एक फंक्शन बनाना हो जो 3 नंबर का इनपुट लेगा और उसको फिर उसके बाद उसमें ऐड करा लो, कुछ भी कर लो, आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 3 नंबर के इनपुट जा रहे हैं उसमें, ठीक है? तो इसमें एक सी पैरामीटर भी ऐड करना पड़ेगा, और फिर सी को आप यहाँ पर प्लस कर सकते हो। क्लियर? और आपको यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करना होगा, ठीक है? आ गया, सही आ गया। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी अगर सपोज करो कोई एक फंक्शन है उसमें 10 पैरामीटर पास होने हैं, और कभी कभी हो सकता है कि 5 हो या 11 हो, ज़्यादा हो या 20 हो, कितने भी पैरामीटर पास हो। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊँ जिसमें मैं जितने भी नंबर पास करूँ वो सारे एक्सेप्ट करे और सारे नंबर का मुझे सम करके दे दे, ठीक है? मैं क्या चाहता हूँ, पैरामीटर कितने भी पास हो, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ इन सब की जगह पर क्या ले सकता हूँ, स्टार आर्क्स ले लिया मैंने, ठीक है? चलो अभी इसमें सम नहीं करते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं कि स्टार आर्क्स में आता क्या है। एक्चुअली स्टार आर्क्स किया मैंने तो सम मिलता क्या है। अब ये जो है ये एक बहुत ही स्पेशल पैरामीटर है, ठीक है? आर्क्स की जगह हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड होता है, अगर आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले रहे हो तो इस नाम से बनाओ, ठीक है? यहाँ पर आप कोई और नाम दे सकते हो, बट रिकमेंडेड क्या होता है, आप प्रॉपर ये ARGS ये यही रखो। चलो अब इसे देखते हैं। अब ये बहुत ही स्पेशल फंक्शन है जो कि कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। आपको दिख रहा है एज ए टपल दिख रहा है ये सब। चलो मैं इसमें और भी पास करता हूँ, ये कभी एरर एरर नहीं देगा आपको, ठीक है? मैं इसमें कितने भी पास कर सकता हूँ। और क्लियर? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो आर्ग्यूमेंट मिल रहा है बस उसे प्रिंट कर दे रहा हूँ। लेकिन एक खास बात यह है कि ये कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। पहले क्या था, हम जितने आर्ग्यूमेंट देते थे उतना ही पास करना, उससे कम पास करेंगे तो एरर आएगी, और ज़्यादा पास करेंगे तो भी एरर आ जाएगी। यस सर। समझा पहले? तो ये कहलाता है आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है? आप कितने भी मनचाहे आर्ग्यूमेंट दे सकते हो उसमें। अब ये आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हो ये कैसे मिल रहा है आपको, एज ए टपल मिल रहा है। मैंने आपको बोला टपल मिल रहा है, तो आप मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कैसे। टाइप और ARGS ये सब कुछ है एज ए टपल। क्लियर? अब देख रहे हो क्लास इसका क्या है, टपल, एज ए टपल मिल रहा है। अब हमें इसका टोटल करना है। मान लो हमें एक कैलकुलेट करके टोटल करना है, तो कैसे करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाते हैं टोटल इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारे क्या है आर्ग्यूमेंट एज ए लिस्ट है, ठीक है? अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर IN ARGS, ठीक है? और टोटल में हम ऐड कर देंगे। ऐड करते जाएंगे हर एक करेक्टर, हर एक इंटीजर को, ठीक है?
जो भी यहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर पास कर रहे हो आप। और इसके बाद हम टोटल को कर देंगे रिटर्न, ठीक है। ठीक है, चलो। मैथ में आपने सीरीज और सम पढ़े होंगे, तो 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 + 10 तक करेंगे तो यस कितना कितना आएगा पता? सर 10 तक तो 55 आता है। सर ये पता नहीं है मेरे को, कोई मैंने बात करा नहीं, नहीं। हो सकता है आपके सिलेबस में ना आया हो, मुझे ध्यान नहीं है ना, क्योंकि मुझे ये ध्यान नहीं है कि कौन सी चीज़ किस क्लास में आती थी। चलो, आ रहा है। तो इसने क्या करा, सारे नंबर जोड़ दिए एक्चुअली। और इसमें अगर मैं -55 दे दूंगा तो रिजल्ट अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस है वो प्लस होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो उसने यस सर। कितने भी आर्गुमेंट दे दिए और आराम से काम हो गया। और लूप लगा के आप उनको यूज़ कर सकते हो, और इंडेक्स वैल्यू से भी कर सकते हो यूज़, प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको प्रिंट करना है जस्ट लास्ट एलिमेंट, जो भी आर्गुमेंट हमने लास्ट दिया है, तो -1 से आप प्रिंट कर सकते हो जो भी आप लास्ट दोगे, ठीक है। लास्ट कौन सा आ रहा है? 10 आ रहा है। लास्ट अगर 11 होता या 1 होता तो 1 आता, ठीक है। मतलब सर इसमें इंडेक्सिंग होती है? हाँ, मतलब ये टपल है ना, मतलब हाँ ठीक है बिल्कुल सर। टपल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है टपल है। और टपल को हाँ, एज इंडेक्स से यूज़ कर सकते हो, लूप लगा के, मतलब जो भी कुछ आप टपल में कर सकते हो वो सब यहाँ भी कर सकते हो। तो अभी आपने क्या किया, इसमें एक लूप लगाया, वो सब चीज़ें की। इसका एक बहुत ही सिंपल एक तरीका भी होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सम वाला, ठीक है। आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। आप सिंपल यहाँ कर दो सम और ARGS। तो ARGS के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम होकर के वो कर देगा रिटर्न। तो कितना छोटा सा हमारा प्रोग्राम बन गया, और ये काम यस सेम ही करेगा। कर रहा है सेम? कोई अगर डाउट है तो चेक कर लो टाइम से। कर रहा है? तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड जी आर्ग्यूमेंट सर। जितने भी चाहें, तो उसके लिए हम स्टार आर्ग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, अभी तक हमने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट भी देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, एक होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और एक होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट थोड़ा समझते हैं। सर एक सेकंड, यहाँ पे जो सम में ब्रैकेट के बाद स्टार आर्क्स क्यों नहीं लिखा सर? सर स्टार नहीं फिर लिखते, जब इसको कॉल करते हैं ना तब लगाते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप डबल बन जाता है, यहाँ पर हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती स्टार आर, जी सर। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा अंडू करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं हम। हाँ, हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास CV था, ठीक है। इस पे आते हैं। तो जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो हमारे पास फंक्शन बनाते हैं, तो हम उसमें एलिमेंट एज ए मतलब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, सब पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। जी सर। मतलब 5 जाएगा A के अंदर, आप वैल्यू प्रिंट करके बी दे और सकते हो, ठीक है। अगर मैं करूँ प्रिंट A, ऐसे करता हूँ A, और इसके अंदर क्या आ रहा है, A की वैल्यू आ रही है। प्रिंट B, इसके अंदर क्या आ रहा है, B की वैल्यू आ रही है, ठीक है। प्रिंट C, इसके अंदर क्या आ रहा है, C की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो सब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 5 पे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। इसे रन करके देखते हैं, हमें मिल रहा है। इसमें थोड़ा आइकन लगा देते हैं। क्लियर? ये है जी पोजिशनल सर। आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अगर आप, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने जैसे हम कुछ बैंक के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमने लिख दिया AC अकाउंट नंबर और AMT, शॉर्ट में क्या लिखेंगे,
शॉर्ट बना देते हैं AMT अमाउंट, और एक दे देते हैं INT इंटरेस्ट रेट। मतलब हमें 3 चीज़ें पास करनी है कि जिसको हम दे रहे हैं उसका अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है उसका अमाउंट कितना वो डिपॉजिट कर रहा है, और इस समय इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो INT केवल एग्जांपल है, ठीक है, यस सर। बस समझने के लिए। इंटरेस्ट रेट, अब हमें मान लो कुछ कैलकुलेशन करनी हो यार, मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं पता, ऐसे ही हम कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, इसको रियल मत समझना। अकाउंट नंबर से मतलब नहीं है, अमाउंट और इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं 10 से, उसका कुछ मुझे लगता नहीं कोई मतलब बनता है, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ खाली कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो AMT इंटू INT रेट और डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ कर दिया, कुछ परसेंटेज निकाल दिया मान लो, कुछ भी है, ठीक है। ये केवल एग्जांपल है यार, ये मुझे नहीं पता कुछ रियल फार्मूला है, कुछ नहीं, गलत है फिलहाल ये, बस हम एक सिंपल एक कैलकुलेशन कर रहे हैं हम अपना सिनेरियो समझने के लिए। तो यहाँ पर हम जाते हैं, हम यहाँ देते हैं अकाउंट नंबर, मान लो उसका ये है, और उसको अमाउंट करना है 2000, और इंटरेस्ट रेट चल रहा है मान लो 7.2 का, ठीक है। हम कॉल करते हैं, चलो हो गया, कैलकुलेशन करके कुछ भी आ गया हमारा पास, जो भी कुछ बनता था, EMI बन रही थी मान लो कुछ भी, ठीक है, EMI बन रही थी कुछ भी, ऐसे मान लिया हमने एग्जांपल के लिए। EMI का है कोई फॉर्मूला जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है, ऐसा कुछ है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। चल अभी होता क्या है ना, कभी कभी फंक्शन क्या होता है ना, जैसे अभी तो ये आपको दिख रहा है फंक्शन, ठीक है, अब आपका कभी कभी क्या होता है, कोड बहुत लंबा होता है हमारा, ठीक है, उसमें बहुत सारे फंक्शन बने होते हैं, ऐसे लाइन से कुछ ना कुछ बना होता है, ठीक है। कोई और फंक्शन वन बना है यहाँ पर, काफ़ी लंबा है, ठीक है, फन 2 बना है ये। तो अब हमें फंक्शन का नाम तो पता है, अब हमें ये नहीं ध्यान होता कि भाई हम जो पैरामीटर पास करेंगे पहले कौन सा पास करना है। पहले आपको हो सकता है कि पहले आप डिपॉजिट अमाउंट पास कर दो 2000, ठीक है, फिर उसके बाद आप इंटरेस्ट रेट पास कर दो 8.4, फिर उसके बाद आप ये कर दो। तो इस केस में क्या होगा, गलती हो जाएगी ना, क्योंकि आप यस मान सर। के चल रहे थे यार कि अब देखो सब गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा आ गया कुछ, ठीक है, क्योंकि अब आप सोच रहे थे ये, लेकिन तो अब इसमें इस केस में क्या होता है, इस केस में बेटर रहते हैं। अब यूज़र को भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, आप फिर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, अभी तो आपको ये फंक्शन याद दिख रहा है, हो सकता है ये फंक्शन किसी और फाइल में लिखा हो, पाइथन में ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं फंक्शन आप सेम फाइल में लिखो, किसी दूसरी फाइल में लिखा हो और उसे यूज़ कर लो, तो ठीक है। तो ये मैंने इतना लाइन स्पेस आपको समझाने के लिए दिया था, ठीक है, यस तो मैं सर। इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यूज़र को फंक्शन नहीं दिख रहा, तो या आप भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ दिन बाद आपको पता ही नहीं कि भाई यार इसमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट जा रहे थे, क्या हो रहा था, ठीक है, तो आपको पोजीशन नहीं पता आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। तो उस केस में बेटर क्या रहता है, बेटर रहता है कि आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ करो। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हमारे पास बेनिफिट रहता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अपने आप बन जाते हैं, सोचो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपने यहाँ क्या पास किया, AMT इक्वल्स टू, ठीक है, बस आपको ये जिस जो आपने पैरामीटर यहाँ देते फंक्शन में वो आपको याद होनी चाहिए। अब ये आपने दे दिया इंटरेस्ट रेट, देखो अपने आप हेल्प भी आ रही है इसमें, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, और ये आपने दे दिया AC नंबर। पहले क्या हुआ था, देखो मैंने पास किया था, ये पास किया था मैंने, मैं सोच रहा था कि ये अमाउंट में जाएगा, ये इंटरेस्ट में जाएगा। यस सर। एक मिनट रुको यार, मैंने प्रिंट ठीक नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है, अमाउंट, तो ये अमाउंट में जा रहा था, लेकिन ये था इंटरेस्ट रेट। अब मैंने क्या हुआ, देखो मेरा ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर वही है, ऑर्डर वही मतलब जो पहले वाला था, जो लास्ट में यूज़ किया था, लेकिन वो ऑर्डर इससे मैच नहीं करता कि पहले ये दो, पहले ये दो, फिर ये दो, उससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसमें बता रहा हूँ कि कौन सा पैरामीटर मुझे किस में डालना है, मैं किस पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहा हूँ, ये कहलाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आप वैल्यू कैसे पास कर रहे हो, उनका कीवर्ड यूज़ करके, यस ये सर। आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। बहुत सिंपल है कुछ करना पड़ा, मतलब आपने फंक्शन बनाया ऑलरेडी, वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बन गए।
क्लियर? ये सर नेम आर्गुमेंट भी तो होते हैं ये, जो सिक नहीं होते हैं, कीवर्ड और नेम। क्या कह रहे हो आप, समझा नहीं मैं। जैसे सर ये पोजिशनल आर्गुमेंट को डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी जहाँ तक कहते हैं, और नहीं नहीं, नेम डाल। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अलग होता है। हाँ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अलग होता है, मैं बताऊंगा। दूसरा क्या बोल रहे हो आप? एक सर नेम्ड आर्गुमेंट भी तो होता है, वो मतलब ये कॉमन नेम दूसरे एक इसको दूसरे एक इसको आप दूसरे। नेम्ड आर्ग्यूमेंट कह सकते हो। वैसे वैसे तो ये जो होता है ना, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है। हाउ टू कॉल, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि कीवर्ड आर्गुमेंट ऐसे ऐसे पास कर सकते हो। यहाँ देखो एग्जांपल, ठीक है। फंक्शन दिया, ये बता रहा है कि नेम पास करो, ठीक है। एफ एन सी में क्या वैल्यू डाल रहा है वो, ठीक है। तो ये इसको जो प्रॉपरली जो कहते हैं वो कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। नेम्ड भी कह सकते हो, क्योंकि आर्गुमेंट का नाम दे रहे हो आप, समझ रहे हैं। तो नेम्ड भी कह सकते हो। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट अलग चीज़ होती है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट अलग चीज़ होती है, वो फंक्शन में ही कवर होगा। चलो, तो इतना समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब इसमें हम चीज़ें मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्स कैसे करते हैं? जैसे आपको मान लो पहला वाला पता है कि यार अकाउंट नंबर देना है, ये आपको पता है यार अकाउंट नंबर तो यही देना है, ठीक है। तो आपने अकाउंट नंबर एज ए पोजिशनल आर्गुमेंट पास कर दिया, और बाकी दोनों जो हैं इनका ऑर्डर वैसे देखा जाए तो मैच कर रहा है अमाउंट वाला, लेकिन मैं अगर अलग भी कर दूं फिर भी ये काम करेगा। क्लियर? चलो, यस। काम कर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट, मैंने इंटरेस्ट रेट का जो पोजीशन है वो थर्ड है, लेकिन मैं उसको एज ए कीवर्ड दे रहा हूँ। तो इंटरेस्ट रेट गया इंटरेस्ट रेट के अंदर, ठीक है। और अमाउंट गया अमाउंट के अंदर, और अकाउंट गया अकाउंट के अंदर, अकाउंट नंबर गया गया। अब देखो यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया, समझने वाली बात है ये, ठीक है। यस मिक्स सर। कर दिया, लेकिन इसकी एक शर्त होती है। मिक्स की शर्त होती है कि आप कीवर्ड आर्गुमेंट जब देना शुरू करते हो ना, जैसे मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट देना शुरू किया, ये क्या पोजिशनल आर्गुमेंट है। मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट जब देना शुरू किया तो उसके बाद मुझे सारे आर्गुमेंट कीवर्ड में ही पास करने होंगे, ठीक है। मुझे सारे जी आर्गुमेंट सर। एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट ही पास करने होंगे, अदरवाइज कंपाइलर नहीं समझ पाएगा कि आप क्या पास कर रहे हो, ठीक है। कि आप सोचो कीवर्ड कर दो, उसके बाद आप एक पोजिशनल आर्गुमेंट कर दो और फिर वो कर दो, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो मैं कीवर्ड से स्टार्ट किया और मैं ऐसे करना चाहूँ तो ये बिल्कुल इनलीगल है, ठीक है। यहाँ एरर भी दिखा रहा है और आपको दिखा रहा है, ठीक है। कह रहा है पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कीवर्ड जी आर्गुमेंट सर। से पहले पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद में आपने पोजीशन आर्गुमेंट दे दिया, ये गलत है, यस सर। ठीक है। तो जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट देना शुरू करते हो तो उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट ही देने होते हैं एंड तक, उसके बाद पोजीशन नहीं चलता। क्योंकि इसमें जैसे मान लो मैंने ये भी नहीं दिया, ठीक है। अब इसमें देखो कितना लॉजिकल चीज़ है कि मैंने इंटरेस्ट रेट तो बता दिया, चलो ये चला गया इंटरेस्ट रेट इसके अंदर। अब आपने ये दिया, ये किसके पास किस में जाएगा, ये इसमें जाएगा इसमें जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होती कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसको बिलोंग करती है, ये अकाउंट नंबर को बिलोंग करती है, और जो बचा ए एम टी किसे करती है। तो कंपाइलर ये नहीं समझ पाता, और लॉजिकल भी है ना, उसे कैसे पता चलेगा यार कि किसको देना है। अब देखो इस केस में तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ तो पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप ये लिया, और यहाँ पर इसका ए एम टी, ठीक है। यहाँ तो क्लियर होता है, ये दिया आपने, उसके बाद सारे के सारे आपने इसमें ऐसे कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर दिया, जी सर। समझ गए। तो इसका रूल है, जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट देना शुरू करते हो तो उसके बाद जितने भी आर्गुमेंट आप दोगे वो सारे ऐसे कीवर्ड आर्गुमेंट ही होने चाहिए, ठीक है। चलो, अब एक बात जो थी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट समझते हैं। मान लो मैंने दे दिया उसका अकाउंट नंबर, और मैंने दे दिया उसका अमाउंट 4000,
और मुझे इंटरेस्ट रेट बार बार देना पड़ता है। अब इंटरेस्ट रेट होता है मोस्टली साल में एक बार या दो बार कभी चेंज होता है, मालूम नहीं होता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट अगर मैं ना दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट एक इंटरेस्ट रेट उठा ले, वो कितना उठा ले, वो मान लो उठा ले 9.2 मान लेते हैं। हम चाहते हैं वो 9.2 इंटरेस्ट रेट अपने आप मान ले, अगर हम नहीं देते हैं तो, ठीक है। यस सर। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्लियर। देखो इंटरेस्ट रेट इसने अपने आप ले लिया 9.2, और अगर मैं यहाँ पे दूंगा इंटरेस्ट रेट 11, तब ये 11 लेगा, क्योंकि अगर मैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दे रहा हूँ तो वो ओवरराइड हो जाएगी जो हमने दी है। हमने ये डिफ़ॉल्ट वाला है ना, यस सर। ये समझो एक तरह से डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई फ़ोन की या किसी की भी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जब आप कुछ करोगे नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, और जब कुछ करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू ओवरराइड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 11 आ रहा है। अब इसमें भी वही चीज़ होती है, जो आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देते हो ये बिल्कुल लास्ट में दे सकते हो यार। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सोचो यार कि मैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बीच में डाल दूँ और मेरा काम हो जाए यार, तो भाई ये नहीं चलेगा। अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ तो देखो यहाँ पर ही एरर दे रहा है, कह रहा नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया ना, तो उसके बाद सारे आर्ग्यूमेंट आपको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देने होंगे या फिर नहीं देने होंगे। मतलब या फिर वो लास्ट होना चाहिए, या फिर इसके बाद भी अब अमाउंट को भी आपको डिफ़ॉल्ट देना होगा, तब आपका काम चल जाएगा। अगर आप नहीं देते हो तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट उसका 3000 हम दे देते हैं यहाँ पर, तब काम हो जाएगा। मतलब सेम रूल काम करता है। अब यहाँ ये समझो, अगर आपने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दिया तो उसके बाद सारे आर्ग्यूमेंट आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दो, और अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देते हो तो उसके बाद सारे आर्ग्यूमेंट ऐसे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, या फिर वो आखिरी होना चाहिए। आखिरी होना चाहिए तब भी वो बात सही है, क्योंकि सारे ही हो गए, उसके बाद तो कोई है ही नहीं। समझ रहे? सर यहाँ पे जो पोजिशनर लगा है ऐसे ये अकाउंट नंबर और ये सब लिखा है, तो इसके मतलब कुछ नहीं होगा इसका। लाइन नंबर बताओ, कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? 9 में सर। लाइन नंबर किस में? 9 में? 9। हाँ देखो, अभी तो हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, पोजिशनल आर्गूमेंट यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये वाली वैल्यू अकाउंट के अंदर जाएगी, ये वाली वैल्यू इंटरेस्ट रेट के अंदर जाएगी, और ये वाली वैल्यू जाएगी अमाउंट के अंदर। और अगर यस मैं सर। हाँ, तो अभी तो मैं इसको ऐसे पोजिशनल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा जो सीक्वेंस है वो ख़राब है, मैं इसको इम्प्रूव करूँ तो अभी तो चल रहा है, ये कोड चल रहा है ना। यस सर। लेकिन इंटरेस्ट रेट मैंने बहुत कम दिया और वो ज़्यादा दे दिया, इतना नहीं होता। तो मैं इसको इंटरेस्ट रेट देता हूँ, और अब ये देखो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को ओवरराइड कर दिया, इंटरेस्ट रेट 11 हो गया। देखो रन करके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, अच्छा हाँ देखो यार, ये क्या था ना, ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट था। अब ये वाला जो आर्ग्यूमेंट था ना, ये आर्ग्यूमेंट जा रहा है इसमें, तो हमें ये दोनों देने होंगे, या तो हम ये खाली लास्ट वाला दें, ठीक है, AMT डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम पीछे शुरू करते हैं। हमने ये दिया और हमें ये भी देना होगा, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद अगर कोई और है तो वो भी देना होगा। मतलब आप जो भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो उसके बाद कोई और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए एरर आ रही है यहाँ पर। तो अपने आप आपको एरर मिल जाएगी, ठीक है। और ये अमाउंट दे दिया हमने अगर, तो वैसे ही गलत है, अमाउंट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, और ये हो गया AMT, ठीक है। ठीक है, समझ में आई है इतना? आगे। चलो, इसमें कोई डाउट? कोई नहीं? नहीं। चलो इसको करके देखना, इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। करके देख लोगे ना एक बार तो कन्फ्यूजन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, कल हम इसमें देखेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में भी क्या होता है, हम अनलिमिटेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे ना, यस सर। जब हम स्टार आर्ग यूज़ कर रहे थे, यस सर। स्टार ARG ARGS यूज़ कर रहे थे। कल हम देखेंगे स्टार KWARGS का यूज़ समझेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। चलो फिर आज इतना ही करते हैं। मैं ये